हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं दीपक। इस वीडियो में आप सभी को एक नई अपडेट देना चाहता हूं जो कि वर्ग 2 से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं कि वर्ग 2 की जो वैकेंसी है, पात्रता परीक्षा कहेंगे इसको हम। पात्रता परीक्षा की डेट आपके सामने है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वो 30/1/2023, और इसके बाद इसकी अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 13/2/2023, मतलब 13 फरवरी 2023 तक आप इसको भर सकते हैं। इसके बाद इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अब कुछ लोगों के एक प्रश्न आ रहे हैं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर, जो हम पहले परीक्षा दे चुके हैं तो उसका इससे क्या रिलेशन है, क्या हमें इसको देना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिनने पहले इसके परीक्षा दी हुई है वर्ग 2 की, और वो क्वालिफाइंग हैं, मतलब क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो उनको इस परीक्षा को देने की आवश्यकता नहीं है। इसमें पहले ही आपको क्लियर कर दिया गया है कि भाई यदि आपने पहले ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो आपको दोबारा इस परीक्षा को देने का कोई मतलब नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। परंतु मेरा सजेशन, यदि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि देखिए हम ऐसे वैसे भी कई कंपटीशन एग्ज़ाम देते रहते हैं और किसी में मन लगा के तैयारी कर पाते हैं, किसी में नहीं कर पाते हैं। तो इस एग्ज़ाम को चूँकि जब चयन परीक्षा होगी उसके लिए एक प्री मान करके तैयार कीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक अनुभव मिलेगा 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का। जो पुराना पैटर्न था उसमें 60 क्वेश्चन हुआ करते थे, ठीक है, सब्जेक्ट के, लेकिन इस बार 120 क्वेश्चन है। तो एक नया पैटर्न आपके अनुभव को बढ़ाएगा, और उस अनुभव के बेस पर आप कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर कर सकते हैं कि आने वाला जो पेपर होगा वो कैसा होगा। तो इस चीज़ के भ्रम में मत रहिएगा कि हम डायरेक्ट उसको देंगे चयन परीक्षा को और उसमें ही हम अच्छे नंबर लाएंगे। तो देखिए, जिनका नहीं निकला है पात्रता परीक्षा वो इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि जिनकी निकल चुकी है और उनको यदि मान लो देना है तो बिल्कुल दीजिए, आप बिल्कुल बेधड़क दीजिए, बहुत बहुत ही बेहतरीन तैयारी के साथ दीजिए। और कहीं ना कहीं ये यदि इसमें आप 150 में से 120 130 नंबर अटैम्प्ट करते हैं और लाते हैं तो आपके लिए एक कहीं ना कहीं अंदर से जुनून हो जाएगा कि नहीं, हमें चयन परीक्षा में भी 120 प्लस ही अटैम्प्ट करने हैं और लाने ही लाने हैं 120 प्लस। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिट होगा। इसलिए जो क्वेश्चन था आपका कि क्या मुझे भरना चाहिए, तो देखिए ये आप पर डिपेंड करता है यदि आप क्वालिफाइड हैं तो। लेकिन यदि आपको अपनी प्रोग्रेस करनी है, आपको उसको और बढ़ाना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्ज़ाम देना है ताकि प्रयास में किसी भी प्रकार की कमी ना हो, एक ट्रायल हो जाए। इसके बाद और भी जो नई अपडेट आएगी इसमें तो आपको डेट पता ही है कि 30 तारीख से भरना चालू हो चुके हैं और आज 13 तक के लिए ये भरने के लिए अवेलेबल हैं फॉर्म। इसमें कुछ नई अपडेट आप देख सकते हैं। 120 नंबर का आपका जो क्वेश्चन पेपर है और 30 नंबर आपके डिस्ट्रीब्यूट हैं, आपके पेडागोजी, जनरल नॉलेज, मिक्स टाइप का है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर न्यूनतम वेतन भी आपको पता है 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। और चूँकि परिवीक्षा अवधि में 70, 80 और 90% का नियम इसमें भी लागू होगा, क्योंकि इसने लिखा हुआ भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। तो जैसा अभी हम लोगों को मिल रहा है वैसा ही निश्चित ही आपको भी मिलेगा, ठीक है। हालांकि परिवर्तन हो जाए इसको हम नहीं कह सकते। इसके बाद 150 नंबर का पेपर टोटल ऐसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं इसमें सामान्य हिंदी 8 नंबर की है, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की है, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रम तार्किक अंक की योग्यता 7 नंबर की है, और शिक्षा शास्त्र आपका 10 नंबर का है। इस प्रकार कुल मिलाकर के 30 अंक के MCQs आएंगे, और जो मेन एग्ज़ाम होगा आपका वो 120 होगा। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए अब आपके लिए, जो मैं एक कहीं ना कहीं रणनीति कैसे बनाना चाहिए नंबर लाने की, वो एक आध वीडियो में मैं आपको क्लियर करूँगा। अभी एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए अपनी सब्जेक्ट पर होनी चाहिए पकड़, ठीक है। यदि आप जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है और आप उससे रिलेटेड जितनी भी बुकें हैं, जितनी भी आपके पास कलेक्शन हो क्वेश्चन के, उसमें आपके पारंगत होना आवश्यक है।
तो आप लोग इस 120 को टारगेट कीजिए, ठीक है ना। इस 30 में तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बावजूद भी 30 में नंबर लाना कहीं ना कहीं एक अपने आप में चैलेंज होगा। परंतु ये जो 120 है ये आपका खुद का सब्जेक्ट है और इसमें आप अच्छी खासी पकड़ बना करके तैयारी कर सकते हैं। तो 9th 10th तक का मैक्सिमम 10th तक का आता है, चूँकि उसका कठिनाई स्तर बड़ा होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि बेसिक चीज़ पहले आप NCERT से क्लियर कीजिए, उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को लगा करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल किस स्तर तक का है। जो भी नई जानकारी होगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से, एक नई वीडियो के माध्यम से बताता रहूँगा। जो भी व्यूअर चैनल पर नए जुड़ते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।